ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। कहते हैं कि अगर लगन सच्ची हो तो मंजिल मिल ही जाता है, और यदि पढ़ाई में आपका दिल लगता हो तो पढ़ाई में भी सफलता आपको मिल ही जाएगी। पिता करता है मजदूरी, लेकिन बेटे ने मैट्रिक के परीक्षा में मार ली है बाजी। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड क्षेत्र के रघुनाथपुर पंचायत के निवासी रामविलास यादव के पुत्र करण कुमार मैट्रिक परीक्षा में 475 अंक लाकर बिहार बोर्ड के परीक्षा परिणाम में अंडर 10 में अपना नाम दर्ज करा लिया है। सुनहरे पन्नों पर अपना नाम लिख दिया है, जिससे पंचायत, प्रखंड व जिले भर में इस बात को लेकर बेहद खुशी है। बता दें कि स्कूल के द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया। एक सम्मान समारोह में उन्हें मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दी गई ताकि वह जीवन पथ पर आगे बढ़ सके। देखिए, हमारे रिपोर्टर चंचल कुमार ने इसकी खास कवरेज की और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर सफलता उन्होंने कैसे हासिल की। चलते हैं, आज बीएल इंटर स्कूल में खुशी का माहौल है और होना भी क्यों नहीं चाहिए। जब एक छात्र अध्ययन करता है और अध्ययन के बाद उन्हें उस अच्छे परिणाम मिलते हैं तो निश्चित में आसपास के लोग समेत, प्रखंड के समेत जिले का नाम रोशन होता है। ऐसा ही मामला आज मुरलीगंज नगर पंचायत क्षेत्र स्थित बीएल इंटर स्कूल का है, जहां के मुरलीगंज प्रखंड क्षेत्र के रघुनाथपुर पंचायत के एक युवक जो बीएल इंटर स्कूल में अध्ययन करके इस बार बिहार बोर्ड के मैट्रिक की परीक्षा में 475 अंक अव्वल प्राप्त कर उन्होंने टॉप 10 में अपना नाम दर्ज कर दिया, जिसके बाद प्रखंड क्षेत्र समेत विद्यालयों में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर आज विद्यालय परिवार की तरफ से उनके उज्जवल भविष्य एवं उनके बेहतर भविष्य के लिए उनको प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है। आइए दिखाते हैं कि अंदर में उन बच्चों के लिए क्या कुछ किए जा रहे हैं। जैसा कि आज खुशी का माहौल है बीएल इंटर स्कूल में, चूँकि यहाँ के अध्ययन कर चुके छात्र को बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में 475 अंक लाकर उन्होंने टॉप 10 में अपना नाम दर्ज कराया है, जिससे प्रखंड क्षेत्र समेत विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। आइए जानते हैं कि वो आया पढ़ाई भी इससे बाधित रही और इसी बीच उन्होंने किस तरह से तैयारी की और उनसे जानते हैं। चूँकि आज विद्यालय परिवार इस बात की खुशी में है कि जो इस विद्यालय की गरिमा रही है कि यह विद्यालय अपने मानकों पर खड़ा है, आज भी एक अच्छी शिक्षा के क्षेत्र में इस विद्यालय का अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। और आप यहाँ करते हैं कि कोरोना काल आया, पढ़ाई बाधित रही, इस बीच आपने किस तरह से तैयारियां की कि मैट्रिक परीक्षा पे आपने टॉप 10 में अपना नाम दाखिल किया? ये सर, जब हम 8 पास के यहाँ पे नाम लिखा है तो हम बहुत अच्छे से महसूस कर रहे थे कि यहाँ बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे पूरा 10वां तक। 9th क्लास तो हम बहुत अच्छे से यहाँ पढ़े, यहाँ पे मेहनत किए और सर का भी सहयोग रहा इस स्कूल के। लेकिन जब कोरोना आया, लॉकडाउन लगा तो हमको बहुत दुख पहुँचा कि अब मेरा पढ़ाई कैसे होगा, नहीं होगा। फिर हम गाँव चले गए, वहाँ पर माता पिता उनको प्रोत्साहित किए और एक शिक्षक के यहाँ संटू सर उसका नाम है, उसके यहाँ भेजे और हम वहीं पे पढ़े और मेरा मनोबल बढ़ने लगा और इस प्रकार हम मेहनत करते हुए यहाँ तक पहुँचे। निश्चित तौर पे यदि गुरुदेव का एक हमेशा समय समय पर उनका अग्रसर यदि प्रोत्साहन मिलता रहा और माता पिता का एक जो होता है हमेशा प्रबल रूप में सकारात्मक प्रभाव मिलता रहे तो बच्चे सफल होते हैं। चलिए, आप ये बताएं कि जैसा कि आप पूर्व में बीएल इंटर स्कूल के छात्रावास में रहकर पढ़ाई करते थे, उस समय अब आप अव्वल अंक से मैट्रिक कर लिए, आगे आपको अवसर मिलता है तो आप क्या करना चाहेंगे? आगे अगर मुझे इसी तरह से सहायता मिलता रहा और मुझे प्रोत्साहन मिलता रहा तो आगे चल के हम इंटर करके IAS ऑफिसर बनना चाहेंगे। चलिए, IAS का अच्छा सपना है। और एक चीज़ बताएंगे, आपने जो ये मुकाम हासिल किया एक अच्छा, चूँकि पढ़ाई में अंत नहीं है इसका, आगे अभी फ़िलहाल आपने जो मैट्रिक परीक्षा में अव्वल अंक प्राप्त किया, इसके लिए आप किनको धन्यवाद देना चाहेंगे, उनके लिए आप क्या कुछ प्रकट करना चाहेंगे? कि इसके लिए हम, चूँकि इस स्कूल का भी बहुत सहयोग रहा है, इसके बेसिक मुझे 9th क्लास का जानकारी मिला तो इन लोगों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे और अपने माता पिता और ग्रामीण शिक्षकों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उन्हीं लोगों के प्रोत्साहन के कारण हम आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। जी, बहुत बहुत। क्या शुभ नाम हुआ? करण कुमार। कितना अंक प्राप्त हुआ आपको? 475। तो जैसा कि इन्होंने 475 अंक प्राप्त कर
विद्यालय के समेत प्रखंड व जिले का नाम रोशन किया है। हम बता दें कि उन बच्चों को भी निराश नहीं होना है जिन्हें कम अंक है, वो भी निराश नहीं, उनके लिए भी आगे अवसर हैं, आप भी बेहतर कर सकते हैं। बहरहाल हम विद्यालय के प्राचार्य महोदय से जानेंगे कि आज यह खुशी का पल है, क्या कुछ कहती है। बताएंगे कि आपके विद्यालय का छात्र 475 अंक लाकर टॉप 10 में अपना स्थान सुरक्षित किया, उनके लिए क्या कहेंगे। मैं करने के लिए इतना कर रही हूँ कि हम लोगों से सहयोग मिला और हम लोगों के संपर्क में रहा और स्वयं भी पढ़ाई किया, सेल्फ स्टडी किया और हम लोगों के भी संपर्क में रहा, जिसका ये परिणाम है। और माता पिता का भी सहयोग रहा। लॉकडाउन में थोड़ी बाध्यता आई, स्कूल बंद थी, लेकिन हम लोग से संपर्क में रहा मोबाइल के माध्यम से, तो जहां उनको ज़रूरत पड़ी तो जिस विषय के शिक्षकगण थे तो उनका सहयोग किए। आज उसी का परिणाम है कि हमारे बीएल इंटर स्कूल की ये उपलब्धि उसी का परिणाम है। अच्छा, वैसे बच्चे जो कम अंक प्राप्त किए उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे। जो बच्चे कम अंक प्राप्त किए हैं उनको भी हम प्रोत्साहित करते हैं, ये तुम्हारे जीवन की पहली सीढ़ी है, इसी तरह और मेहनत करते चलो और सफलता तुम्हें भी मिलेगी। सब को समय आने पर थोड़ी हो सकता है कि लॉकडाउन के कारण उसको नहीं मिल पाया होगा गार्जियन का सहयोग, या कोई शिक्षक से उसको नहीं मिल पाई होगी, जिसके कारण वो थोड़ा पीछे हो गया। इसके लिए उसके मनोबल को बढ़ाना होगा। धन्यवाद मैम। और निश्चित तौर पर एक गुरु का तब उनका गुरु दक्षिणा मिलता है जब उनके पढ़ाए गए बच्चों को एक अच्छा मुकाम मिलता है और एक अच्छे परिणाम से वो अपना नाम रोशन करते हैं, अभिभावक का नाम रोशन करते हैं, शिक्षक और शिक्षिकाओं का नाम करते हैं। मधेपुरा से यह खास कवरेज, चंचल कुमार की रिपोर्ट। करते हैं और मजदूरी करके उसको पढ़ाए हैं। ज्ञान सागर में दिए थे और ज्ञान सागर से बीएल में दिए और हम पंजाब दिल्ली कमाते हैं। अचानक जब अब की 10वीं की परीक्षा दिया तो पटना से फ़ोन आया तो मतलब हम 3-4 आदमी से इसके मास्टर सबसे बात कराए। उसके बाद हम बच्चे को बोला लेके आइए, हम लेके गए पटना। आगे उनकी जो पढ़ने की इच्छा है कि वो आईएएस की तैयारी कर या उस शिक्षा बेहतर कर, उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए। उसके लिए जहाँ तक हमको प्रयास होगा करेंगे और आप लोग का भी और सब गुरुजन का भी सहयोग से आगे मतलब जहाँ तक पढ़ेगा पढ़ाएंगे। रामविलास यादव। बता दें कि अगर आपने लगन सच्ची हो, आप में मेहनत और लगन अगर आप निष्ठापूर्वक करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।